दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो फिर से हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज है नाग पंचमी और नाग पंचमी की कहानी आप लोगों को मैं सुनाती हूँ, क्योंकि नाग पंचमी के दिन कहानी सुनने से सारी मनोकामनाएं महादेव करते हैं पूरी। नाग पंचमी की कहानी कई पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों से जुड़ी हुई है। नाग पंचमी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। महादेव के नामों को समर्पित एक त्योहार है। नाग पंचमी से संबंधित प्रमुख कथाएं निम्नलिखित हैं। राजा जन्मेजय का नागदाह यज्ञ और आस्तिक मुनि राजा परीक्षित की मृत्यु दक्षक नामक सांप को काटने से हुई थी। राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने और नागों का वंश समाप्त करने के लिए एक विशाल नागदाह यज्ञ किया। इस यज्ञ के सभी नाग अग्नि में जलाने लगे। तब ऋषि जरत्कारु के पुत्र आस्तिक मुनि ने इस यज्ञ को रोककर नागों की रक्षा की। उन्होंने नागों को शीतलता देने के लिए उनके शरीर पर दूध की धार डाली। तब नागों के आस्तिक मुनि से कहा कि पंचमी को जो भी उनकी पूजा करेगा उसे कभी नागदंश का भय नहीं रहेगा। ब्रह्मा जी ने मैं पंचमी तिथि पर वरदान दिया था और आस्तिक मुनि ने पंचमी को ही नागों की रक्षा की थी, इसलिए पंचमी तिथि नागों को बहुत प्रिय है। तभी से श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है। कृष्ण और कलिया नाग भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी एक और कथा भी नाग पंचमी से संबंधित है। एक बार जब कृष्ण यमुना नदी के पास खेल रहे थे तो गेंद नदी पर गिर गई और नदी में कालिया नाग रहता था, जिससे यमुना के पानी को जहरीला कर दिया था। कृष्ण ने कलिया नाग को हराया और उसे गोकुल के निवासियों को परेशान न करने का वचन देने के बाद उसकी जान बख्श दी। कृष्ण की कलिया नाग के कई फनों पर नृत्य करने की कहानी कला और साहित्य में प्रसिद्ध है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। नाग माता की कथा। एक किसान था जिसके 2 बेटे थे। एक बेटे ने खेत जोतते समय 3 सांपों को मार दिया और नाग माता ने किसान के पूरे परिवार को डसकर बदला लिया। अगले दिन परिवार की अकेली बची बेटी ने नाग माता से क्षमा मांगी और उन्हें दूध चढ़ाया। बेटी के सच्चे दुख और पश्चाताप से प्रसन्न होकर नाग माता ने न केवल परिवार को माफ़ कर दिया बल्कि उनके खोए हुए जीवन को भी बहाल कर दिया। इन कहानियों के अलावा भी नाग पंचमी से जुड़ी कई अन्य किंवदंतियाँ और मान्यताएं हैं। नाग पंचमी पर नागों की पूजा करने से भक्तों को नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा मिलती है और सारी बाधाएं दूर होती है और जीवन में समृद्धि आती है। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।